हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिल पाया है वो अभी वेट कर रहे हैं फोर्थ राउंड काउंसलिंग का। तो क्या फोर्थ राउंड काउंसलिंग होगा या नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर होगा तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कॉलेज के बेस पर होगा या कैसे क्या होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिल पाई है, मतलब 47 से ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुकी है, और 47 से नीचे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कॉलेज मिली है, बाकी तो नहीं मिल पाया है। अब उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो देखो, सबसे बड़ी गलती तो बहुत सारे लोगों की ये है कि जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई थी और जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गई थी, बट दोनों राउंड में जिनको कॉलेज मिली उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहीं पे कर दी, और थर्ड राउंड में जाके जो है उनको कुछ भी नहीं मिला है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको फर्स्ट में भी नहीं मिली, सेकंड में भी नहीं मिली और थर्ड में भी नहीं मिली। इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, देखो मैं हर स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट और उनके घर वाले जो उनको एटीट्यूड था थोड़ा सा कि भैया हम तो आईएनसी वाली कॉलेज से ही करेंगे, नंबर भले ही हमारे 20 हो, 25 हो, 40 हो, 45 नंबर हो, बट उनको ये था कि हम करेंगे तो आईएनसी वाली कॉलेज से ही करेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा आईएनसी वाली कॉलेज की कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपके भी 50 नंबर है, एक स्टूडेंट जिनके 50 नंबर है, एक के 45 नंबर है। अब बताओ 50 वाला भी तो आईएनसी की मांग करेगा, तो इसको आईएनसी पहले मिलेगी। तो यहां पर मैंने ये बोला था कि आप लोगों को कि आप आईएनसी और आरएनसी दोनों कॉलेज भरवाओ। तो काफी स्टूडेंट तो इस वजह से जो है कॉलेज नहीं मिली है कि आईएनसी के चक्कर में रह गए। अब कुछ कहेंगे कि सर हमने तो कहा था कि आईएनसी और आरएनसी कोई भी मिल जाए, फिर भी नहीं मिली है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, या फिर 4 से 5 स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया है कि हमें इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो उन विद्यार्थियों को भी अभी तक कॉलेज नहीं मिली है। अब लास्ट वे विद्यार्थी जो ऐसे कह रहे हैं कि सर हमें तो कहीं पे भी मिल जाए लेकिन अभी तक हमें भी कॉलेज नहीं मिली है, तो ऐसे कम नंबर वाले विद्यार्थी हैं, यानी कि जिनके 25 नंबर है, 30 नंबर है, 32 नंबर है या 35 नंबर है, उन विद्यार्थियों को अभी तक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कॉलेज नहीं मिली है। तो अब क्या फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा? तो देखो, फोर्थ राउंड होने की आशंका जताई जा रही है, और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, स्टूडेंट के साथ में आरयूएचएस ने धोखा किया है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले तो हरियाणा वाले स्टूडेंट से इन्होंने पैसे ले लिए, सॉरी हरियाणा नहीं, मैं कहूंगा कि अदर स्टेट के जितने भी विद्यार्थी हैं सबसे इन्होंने क्या कर लिया, पैसा ले लिया, फॉर्म भरवा लिया, एग्जाम दे ली और इनसे काउंसलिंग का पैसा भी ले लिया, बट उनको कॉलेज अलॉट नहीं करवाई है। अब बताओ, जो उनका 15% है, जो 15% जो कोटा रिजर्व था वो कहां गया? अभी आरयूएचएस से हम सवाल करेंगे कि वो कहां गया। दूसरी चीज, आरयूएचएस ने उन विद्यार्थियों को क्यों मौका दिया है जिन्होंने ना तो फॉर्म भरा है और ना ही एग्जाम दी है? उन विद्यार्थियों को क्यों मौका दिया है? क्योंकि अगर आप इन विद्यार्थियों को मौका दे रहे हैं तो सीधा सीधा जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दी है, जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, उनके साथ में धोखा हुआ है। अब एक चीज समझो आप, जब इन विद्यार्थियों को मौका दे दिया तो इन विद्यार्थियों को कॉलेज कहां से मिलेगी? अरे भाई, सीटें तो टोटल 10,000 ही है, 10,000 भी नहीं है, 9,800 ही सीटें हैं, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि 15% सीटें इनको भी देनी है, अदर स्टेट वालों को, है ना, और बाकी की सीटें इनको भी देनी है और कुछ सीटें इनको भी देनी है, तो ये तो बहुत गलत हुआ है। या तो आप अगर इनको सीट नहीं देना चाहते थे तो पहले ही मना करते, 100% बाहर कर देते कि भैया हम अदर स्टेट वालों को अब सीट नहीं देंगे। दूसरी चीज, इनको भी बाहर करना चाहिए, बाकी आपने पैसों के चक्कर में इनको अंदर ले लिया और एक भी विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, एक भी विद्यार्थी को कॉलेज अलॉट नहीं हुई है जिसने इस फॉर्म को भरा है। तो मतलब सीधी सीधी लूट मचाई आरयूएचएस ने। प्लस इनको कॉलेज और इनको कॉलेज देने के चक्कर में बेचारे इनको भी जो है आप लोगों ने कॉलेज नहीं दी है। तो कॉलेज उन अभी भी देखो, रही बात ये कि फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा, तो देखो
95% चांस है कि फोर्थ राउंड होगा। और सुन लो, RUHS पैसों का भूखा है भैया, कहेगा कि भैया हम तो ऑफलाइन काउंसलिंग करवाएंगे। और ऑफलाइन काउंसलिंग यानी कि कॉलेज के बेस पे काउंसलिंग करवाएंगे। अब आप भी एक चीज समझो, अगर आपके आसपास कोई कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, तो अभी जाके जानकारी कर लो कि भैया अगर ऑफलाइन काउंसलिंग हुई तो आप जो है हमारे बच्चे का एडमिशन ले लेना। आप भी थोड़ी से बुद्धि का प्रयोग करो, जाओ, क्योंकि बाद में जो है वो RUHS कह देगा कि भैया तुम्हें जितनी फीस लेनी है लो और सीटें बुक करो, तो ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक भी मांगेंगे। तो जिनके पास में पैसा है वो तो ले लेगा। अब मेरी बात सुनो, ये विद्यार्थी जो हैं जिन्होंने ये वाला फॉर्म भरा है, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया और वो नहीं दिया है, उनके लिए तो मौके का फायदा उठाएंगे ये तो, कि हमारा फॉर्म भरवा लिया और हमें काउंसलिंग में शामिल कर लिया, अब हम 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए देके एडमिशन ले लेंगे। लेकिन जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जिन्होंने पढ़ा है, एग्जाम दिए, उनको तो कॉलेज ही नहीं दे रहे हैं ये। तो अब आप काउंसलिंग ई मित्र से कराओ चाहे कहीं से भी कराओ, कॉलेज नहीं दे रहे हैं ये। अब हम क्या कर सकते हैं इसे बताओ। जब हमने सेकेंड राउंड के अंदर बहुत कम नंबर पे कॉलेज दिलवा दी, अब थर्ड राउंड में हम उम्मीद कर रहे थे कि थर्ड राउंड की कट ऑफ कम होगी, प्राइवेट की भी, और अच्छे खासे स्टूडेंट को कॉलेज दिलवाएंगे। बट यहां पे तो सारी की सारी चीज उल्टी हो गई। जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ थी उससे भी ज्यादा कट ऑफ बढ़ गई इसकी, थर्ड राउंड की। हम तो खुद सदमे में है। RUHS में 2 बार कॉल कर चुका हूं मैं कि सर कट ऑफ तो बढ़ेगी, क्योंकि हमने ये विद्यार्थी जो है इनको भी ले लिया है, तो कट ऑफ तो बढ़नी है। हमने कहा कि ये तो गलती है। बोल रहे सर गलती कुछ भी नहीं है, ये जो RUHS करेगा वही होगा। आप बताओ किसको ब्लेम करें। तो अभी अब ध्यान से सुन लो सभी के सभी लोग, कि फोर्थ राउंड जो है ऑफलाइन होने के चांस है 95% होगा, 5% की गारंटी नहीं है अभी भी। बट देखो सीटें खाली रहेंगी तो उन्हें कैसे भी भरना है इन्हें तो। अब क्योंकि कॉलेज के अंदर सीटें तो खाली रख नहीं सकते हैं, तो भरेंगे इनको कैसे भी करके। बट ध्यान से सुन लो, इन्होंने खुद कहा है थर्ड राउंड के अंदर RUHS ने खुद कहा है कि डायरेक्ट एडमिशन लेने पे हम उनको मान्य नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये कह देगा RUHS कि भैया अब थर्ड राउंड में आप जो है वो डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, तो डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों के हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आपके आसपास कोई कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अभी जाकर उसके अंदर बात कर लो कि अगर थर्ड राउंड ऑफलाइन हुई तो हमारी सीट जो है हमें दे देना। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप जाकर जो है वो कॉलेज के अंदर बात कर लो और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह उनको मतलब उनकी फोटोकॉपी करवा के दे दो उनको, ताकि आपकी सीट रिजर्व रहेगी वहां पे, है ना। हाँ, तो जिन कॉलेजों के अंदर जाके आप एक बार बात करो, लेकिन बात कब करोगे? 28 तारीख के बाद में, क्योंकि 28 तारीख तक लास्ट एडमिशन की डेट है, रिपोर्टिंग की डेट है 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर तक तो एडमिशन होंगे कॉलेज के अंदर। 28 अक्टूबर के बाद पता लगेगा कि अभी कितनी सीटें खाली हैं हमारी कॉलेज के अंदर। और उनमें से भी अगर कोई विद्यार्थी रिजाइन कर देता है, जैसे कि किसी कॉलेज के अंदर अभी 20 सीटें खाली थी थर्ड राउंड में, सीट मैट्रिक्स देखना भाई, तो इन 20 में से 20 के 20 विद्यार्थी तो एडमिशन नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं 15 विद्यार्थी एडमिशन लेंगे, 5 तो नहीं लेंगे। सीधी बात है, 100% रियल है कि 5 तो नहीं लेंगे। तो ये 5 सीटें बच गई। तो आप 28 तारीख के बाद में कॉलेज में जाना, 29 तारीख को ही चले जाना और कहना कि भैया सीटें खाली हैं, है ना। 2-3 बार पूछना, क्योंकि एक बार बोलो वो कहेंगे नहीं सीटें भर गई हमारी, तो भैया भर गई, क्योंकि उनको भी पता है थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा। क्योंकि सीटें अगर कम खाली हैं मतलब थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा। अगर सीटें खाली ज़्यादा रहेंगे, 1000 है, 1500 सीटें खाली हैं, तो ऑनलाइन होगा, नहीं तो ऑफलाइन ही होगा। जैसे 5 सीटें इसके अंदर है, 10 सीटें इसके अंदर है, 2 सीटें इसके अंदर है, 1 सीट इसके अंदर है, 4 सीट इसके अंदर है, 3 सीट इसके अंदर है, तो ऑफलाइन होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे अब ले लीजिए। इसलिए कह रहा हूं, देखो घर की बात है, आप जाके अभी देखो
जो होना होता है वो अब पता लग रहा है कि क्या होने वाला है आगे। ऑफलाइन हो सकता है, तो आप जाके बात करना 28 तारीख के बाद में। अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी की फोटो कॉपी करवा के एक साथ कॉलेज को दे देना। अगर 1000-2000 रुपये वो एक्स्ट्रा फीस भी ले तो 1000-2000 रुपये दे देना कि सर ये हमारे डॉक्यूमेंट और ये रख लो, हमारा एडमिशन जो है वो आप पक्का समझ लो। लेकिन अगर वो फीस ज़्यादा ले रहे हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक, तो मत करवाना भैया। उसकी जगह आप दूसरे किसी कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और वो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आप जो है वो और दूसरे कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर कॉलेज नहीं मिल पा रही है तो आप क्या कर सकते हैं। आप जैसे कि डीएमएलटी हुआ है ना, हाँ, डीआरटी हुआ है ना, ईसीजी हुआ है ना, ओटी हुआ है ना, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हो और ये डिप्लोमा कोर्सेज है। इसके अलावा बी फार्मा हुआ या फिर डी फार्मा हुआ है ना, इनके अंदर जो है आप एडमिशन लेके एक मेडिकल फील्ड के अंदर जा सकते हो और अपना करियर आप यहाँ से भी बना सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग के पीछे ही मत भागो और किसी कोर्स के अंदर भी एडमिशन ले लो, क्योंकि हो सकता है कि भगवान नहीं चाह रहा हो कि भैया आप बीएससी नर्सिंग करो, आप दूसरा कोर्स करके भी जो है वो बहुत आगे तक जा सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, प्लीज आप एक बार थोड़ा सा करके देखो। फिर मैं शाम को दोबारा एक बार आप लोगों के साथ में लाइव आऊंगा और आप लोगों को फिर बताऊंगा कि क्या सिचुएशन आगे की रहने वाली है। जब तक के लिए बने रहो और बिल्कुल भी पैनिक मत हो, क्योंकि साल खराब नहीं होने दूंगा। आपको किसी न किसी और कोर्स के लिए सजेस्ट करूंगा, आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। बाकी तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज बताऊंगा जिनके अंदर अभी एडमिशन चालू है और आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, हाँ जी, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।